तो बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। यहाँ शिक्षा विभाग को लेकर सियासत गर्मा गई है। धरने पर बैठे उत्तराखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री की कार्यप्रणाली कारगर नहीं है। उनकी शिक्षा मंत्री पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया, मंत्री के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं अधिकारी। यह अहम अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। शिक्षा मंत्री की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं उत्तराखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने। धरने पर बैठ गए हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह। वो कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग की कारकर्दगी ठीक नहीं है, काम करने का तरीका ठीक नहीं है। नहीं चलेगी। प्रीतम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनता का नेता कैसा हो। राव शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ मेरे साथ इस खबर पर भी बने हुए लगातार। राव शफात, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह गंभीर आरोप लगा रहे हैं, खासतौर पर शिक्षा मंत्री पर। कह रहे हैं कि इनकी कारकर्दगियां ठीक नहीं है, मिलने का समय नहीं देते, शिक्षा व्यवस्था सुचारू नहीं है। पूरा मामला क्या है, किस तरह से धरने पर बैठे हैं प्रीतम सिंह और क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर शिक्षा मंत्री की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से? जी, आज का दिन काफी हंगामेदार है और क्योंकि जो आरोप है विपक्ष के वो शिक्षा मंत्री के ऊपर है। धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री हैं, कार्यभार संभालते हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जो कार्य प्रणाली है शिक्षा मंत्री की वो सही नहीं है। विपक्ष के जो नेता हैं पूर्व में रहे हैं और प्रीतम सिंह एक बड़ा नाम माने जाते हैं, वो धरने पर बैठे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ धन सिंह रावत के निवास पर। उनका आरोप है कि धन सिंह रावत उनको मिलने का टाइम नहीं देते हैं। हालांकि उनको मिलने का नहीं, जो विपक्ष के विधायक हैं उनकी बात को सत्ता पक्ष का कोई भी मंत्री नहीं सुनता है। तो इसी को लेकर के नाराजगी है और इस नाराजगी के चलते जो प्रीतम सिंह है, प्रीतम सिंह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ इस वक्त धरने पर बैठे हैं। हालांकि एक दिन का ये सांकेतिक धरना है, लेकिन अभी जानकारी हमें लगी है कि जो धन सिंह रावत है शिक्षा मंत्री है वो अपने निवास पर नहीं है। प्रीतम सिंह जी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो पत्र उन्होंने लिखे हैं जनता के मुद्दों के, उनके क्षेत्र के मुद्दों के, शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों के, उस पर कोई भी जवाब नहीं आया है। आश्वासन जरूर दिया गया था लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया, कोई भी जवाब नहीं आया। इसके साथ ही अगर उनसे समय मांगा जाता है धन सिंह रावत से जो शिक्षा मंत्री है तो मिलने का समय नहीं देते हैं। तो इससे जो जनता है उसमें नाराजगी है और धन सिंह रावत के ऊपर ये गंभीर आरोप है और इसी की नाराजगी को जाहिर करते हुए प्रीतम सिंह और कार्यकर्ता इस वक्त धरने पर बैठे हैं। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि ये सिर्फ एक सांकेतिक धरना है, एक दिन का धरना है। जब हमने बात की कि क्या ये धरना लंबा चलेगा तो प्रीतम सिंह ने कहा कि नहीं, ये सांकेतिक धरना है। तो अभी तक मुलाकात धन सिंह रावत करने के लिए नहीं आए हैं। प्रीतम राव शफात, आपको रोक रहे हैं चंद लम्हे के लिए। यहाँ हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह चौहान खुद जुड़ चुके हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। राव शफात चौहान साहब, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। आप सुन सकते हैं मुझे? हेलो जी, क्या ऐतराज है प्रीतम जी आपको शिक्षा विभाग से? आखिर शिक्षा मंत्रालय से क्या दिक्कत है? शिक्षा मंत्री की कारकर्दगी आपको क्यों पसंद नहीं आ रही? नहीं, ऐतराज क्या होता है? लोकतंत्र में ऐतराज नाम की कोई चीज नहीं होती है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। मंत्री से मिलने का समय बार बार मांगा, मंत्री मिलने का समय नहीं दे रहे। जिन पत्रों पर मंत्री ने आदेश किया उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो हालात तो बद से बदतर है। अगर मंत्री के पास विधायकों से मिलने का समय नहीं है तो फिर वही वो किससे मिलते हैं? फिर आम जन की क्या स्थिति होगी? भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है और इसके खिलाफ जो है संघर्ष का बिगुल हमने फूका है। मैंने कल ही कह दिया था कि मैं सांकेतिक धरने पर जो है शिक्षा मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर बैठूंगा। मैं उसके परिप्रेक्ष्य में बैठा और आगे ये संघर्ष अब जारी रहेगा। जी प्रीतम जी, उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात भी हमारे साथ बने हुए हैं, वो आपकी बात भी सुन रहे हैं और आगे वही आपसे चर्चा करेंगे। राव शफात, ओवर टू यू। प्रीतम सिंह जी, ये बड़ी गंभीर परिस्थिति हो जाती है कि जब एक मंत्री के घर के सामने धरना प्रदर्शन हो जाए या विपक्ष बड़े गंभीर आरोप लगाए। हालिया अगर आरोपों की बात करते हैं, आपने कहा कि पत्र भी लिखा लेकिन उनका जवाब नहीं आया। उधर सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जाता है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, बेवजह के मुद्दों को उठाया जाता है। क्या ऐसा है कि ये मुद्दा बेवजह का है या बाकी जनता से जुड़ा हुआ है? अरे आप बात सुन लीजिए, पत्रों का जवाब नहीं होता,
पत्रों का जवाब दिया, अगर ये आ जाए जवाब कि आपका पत्र मिला और भेज दिया, ये जवाब नहीं होता है, उसका क्रियान्वयन होता है। और मंत्री को अगर विधायकों से मिलने का समय नहीं है तो फिर वो मिलेंगे किससे भाई? मैं विगत 3 माह से लगातार मंत्री जी से जो है संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता रहा। हर बार उनका विभाग कहते हैं मंत्री जी आज यहाँ है, मंत्री यहाँ पे। मेरा कहा मंत्री से बात तो करा दो, फोन पे भी मंत्री बात करने के लिए उपलब्ध नहीं है। तो भैया आज शिक्षा व्यवस्था और क्या नाम स्वास्थ्य व्यवस्था है, दोनों चौपट है। तो अगर इसके विरोध में मैंने कहा था सांकेतिक धरने पर लगातार जारी रहेगा, तो मैंने कहा कि संघर्ष की शुरुआत है। अगर मंत्री नहीं चेते, सरकार नहीं चेती, जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है नहीं चेती, तो संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। लोकतंत्र में हमारे पास और क्या हथियार है? यही तो हमारे पास हथियार है कि हम सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर करके धरना प्रदर्शन करें, सरकार को चेताने का काम करे। अब प्रीतम जी क्या खामियां नजर आती हैं आपको शिक्षा को लेकर के? एक खामियों तो मैं बताऊं, यहाँ तो खामियां ही खामियां हैं। एक खामियों तो मैं बताऊं, खामियां ही खामियां हैं। जी हम जानना चाहेंगे प्रीतम जी, जरूर करना चाहें जी, हम जानना चाहेंगे कि आखिर किन चीजों को लेकर परेशानी है। अरे किसको लेकर के? मैंने कहा ना, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चौपट हैं। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, एएनएम नहीं है, जो स्टाफ होता है वो नहीं है। आप शिक्षा जो विद्यालय है उसमें अध्यापक नहीं है, तो और क्या होगा? यही तो मांग, यही तो बात है, और क्या है? इसीलिए तो मंत्री से मिलने का प्रयास किया जा रहा था। अगर मंत्री ना मिले तो फिर क्या करें? मौन साध के रखें, चुप रहे? अरे लोकतंत्र में जो अधिकार हमारा है उस अधिकार का प्रयोग करते हमने धरना दिया। क्यों ना दे मंत्री के घर पर, कहा जाए हम धरना? तो कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली आपको? कुछ और बड़े चेहरे आपके साथ नहीं मेरे शामिल हो सकते हैं प्रदर्शन में? अरे सुनो आप, ये बड़े चेहरे छोटे, मैंने तो कभी अभी तो आह्वान मैंने लोगों का किया ही नहीं। मैंने लोगों को कहा भी नहीं कि जो है मैं धरने पर बैठूंगा। मैंने तो कहा था कि मैं स्वयं बैठूंगा, लेकिन मेरे साथ लखपत बुटोला जी विधायक थे, वो थे, राजकुमार जी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी आ गए थे, और क्या नाम और लोग थे। लोग आए, जिन लोगों को पता चला सब लोग आए। अभी तो आह्वान ही नहीं किया। जिस दिन आह्वान करूंगा उस दिन आप भी देख लेना। और तो मुमताज जी तो प्रीतम सिंह जी, मानकर चले हम कि अगर कोई प्रतिक्रिया किसी किस्म की शिक्षा विभाग की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से आपको नहीं मिल रही, तो आपका ये प्रदर्शन लंबा चलेगा, यूं ही इसी तरह धरने पर रहेंगे? अरे प्रतिक्रिया नहीं होती मैडम। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो स्वाभाविक बात है। मैंने आज इसकी शुरुआत की, आगे भी करेंगे, आगे भी रखेंगे। क्या बात है उसमें? ठीक है प्रीतम सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। और देखते हैं कि ये संघर्ष आखिर कहां तक पहुंचता है इनका। क्या शिक्षा मंत्री की तरफ से उनको कोई जवाब दिया भी जाएगा? नहीं, राव शफात वो कह रहे हैं कि अभी तक हमने लोगों को जोड़ा नहीं है इस पे, लेकिन वो बड़ी संजीदगी से बात कह रहे हैं कि इस प्रदर्शन को, इस जद्दोजहद को आगे लेकर जरूर जाएंगे। राव शफात बिल्कुल, देखिए मुमताज, प्रदर्शन एक अधिकार की तरह होता है, वो चाहे जनता हो और विपक्ष, क्योंकि इस अधिकार का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता नजर आता है। अगर उसको लगता है कि सरकार की तरफ से कुछ कामकाज ठीक नहीं हो रहे हैं, सरकार के जो मंत्री हैं वो काम ठीक नहीं कर रहे हैं, तो धरना प्रदर्शन हमेशा से होते आए हैं। लेकिन प्रदेश के अंदर ऐसी परिस्थिति कभी कभी बनती है, और ये गंभीर परिस्थिति के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए कि जो बड़े नेता हैं विपक्ष के, वो धरना प्रदर्शन करने एक मंत्री के घर पर बैठ जाए। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं तो लगता है कि जो शिक्षा विभाग है, या फिर शिक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, या स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन पर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, उसका जवाब जो मंत्री हैं, विभागीय मंत्री हैं या सरकार है, उनको देना लाजमी हो जाता है। लेकिन बहरहाल अब इसको, क्योंकि बीजेपी से जब हमारी बात है, उन्होंने कहा ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, और बिना वजह के मुद्दों को लेकर के ये प्रदर्शन चल रहे हैं। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इस तरह की तकरार हमेशा से होती रही। राव शफात, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर बने रहने के लिए, तमाम चर्चाओं के लिए बहुत शुक्रिया आपका।